कहते हैं जिसके नसीब में तन्हाई लिख दी जाती है, उसकी चीखें कभी कभी इंसान नहीं जिन सुना करते हैं। और किसी रात वो दरवाजा खुल जाता है जो सिर्फ बेआवाज दुखों पर खुलता है। अशर का ताल्लुक शहर के एक बाहरी इलाके से था। माँ बाप एक हादसे में गुजर गए और बाकी की जिंदगी बस जैसे तैसे कटने लगी। पढ़ाई अधूरी रह गई, ख्वाब अनगिनत थे, मगर रोजी की तलाश सब पर भारी पड़ गई। किस्मत उसे एक बड़े रईस के घर में नौकर बनाकर ले गई। शहर की पौश कॉलोनी में वो कोठी दूर से किसी महल जैसी लगती थी, लेकिन अशर को जल्दी ही समझ आ गया कि सोने की दीवारों के पीछे अक्सर दिल पत्थर के होते हैं। घर के मालिक थे तैयब खान। बाहर से तो इज्जतदार और शानदार, मगर अंदर से सख्त, खुदगर्ज और घमंड से भरे हुए। उनकी बीवी मिसेज तैयब हमेशा अपनी ऐशपरस्ती में खोई रहती और उनकी बेटी अनाया बेहद खूबसूरत, मगर जिद्दी और नौकरों को इंसान नहीं समझने वाली। अशर का दिन झाड़ू, बर्तन और झूठे इल्जामों के बीच बीतता। कई बार उसे बिना गलती के थप्पड़ पड़े और कई रातें भूखे पेट गुजरी, लेकिन उसके अंदर का सब्र कभी टूटा नहीं। हर रात वो छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता और धीरे धीरे सूरह यासीन पढ़ता। वो किसी को पुकारता नहीं था, लेकिन शायद कोई उसे सुन रहा था। एक रात जब तैयब खान का परिवार किसी शादी में गया हुआ था, अशर हमेशा की तरह छत पर बैठा था। शहर की रोशनी दूर कहीं खो रही थी और आसपास खामोशी का राज था। तभी एक ठंडी नमी सी हवा चली और अशर को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने नजरें उठाईं। एक लड़की, लेकिन ऐसी लड़की जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। काले लंबे बाल, गहरी नीली आंखें और सफेद लिबास जो रात के अंधेरे में चमक रहा था। वो खामोश थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अशर के दिल में एक अजीब सी लहर पैदा कर रही थी। तुम कौन हो? अशर ने हिम्मत करके पूछा। वो जिसे तुमने कई रातों से बुलाया है, बिना नाम लिए। उसकी आवाज धीमी मगर बिल्कुल साफ थी। मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। नहीं, तुमने जो हर रात आयतें पढ़ी हैं वो हवा में खो नहीं गईं। कुछ सुनने वाले हम भी होते हैं। अशर ने सजदे में गिरकर अल्लाह से पनाह मांगी, लेकिन लड़की मुस्कुराई। डरने की जरूरत नहीं, मैं इंसानों को नुकसान नहीं देती, खासकर उन्हें नहीं जिनके दिलों में सिर्फ दर्द बसता है। उस रात के बाद वो लड़की, जिसका नाम नायाब था, हर दूसरे तीसरे दिन आती रही। वो दोनों ज्यादा बातें नहीं करते, मगर रात की खामोशी में उनका साथ जैसे दो दुखों की एक खामोश जबान बन गया था। अशर जानता था कि वो एक जिन्न है और नायाब को पता था कि अशर सिर्फ एक नौकर है, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा बन गया था जिसका नाम शायद मोहब्बत था, या शायद हमदर्दी का एक नायाब रिश्ता। कुछ हफ्ते गुजरे। तैयब खान का रवैया और ज्यादा सख्त हो गया। एक दिन उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे बांध दिया गया। इतना मारा गया कि अशर बेहोश हो गया। उसी रात तैयब खान के घर की दीवारें कांपने लगीं, बर्तन खुद ब खुद गिरने लगे, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, और सबसे अजीब बात, वो कमरा जिसमें अशर बंद था, उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अशर ने आंखें खोलीं। नायाब सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही पुरानी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक रोशनी थी जिसमें गुस्सा और दर्द दोनों शामिल थे। ये लोग तुम्हें इंसान नहीं समझते, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में क्या है। आज के बाद तुम पर हाथ उठाने वाला कोई सलामत नहीं रहेगा। अशर ने उसे रोका। नायाब, नहीं, बदला वो लेते हैं जिनके दिलों में नफरत हो। मेरे दिल में सिर्फ सब्र है। मुझे इनसे नफरत नहीं, मैं बस यहां से जाना चाहता हूं। नायाब ने अशर की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। वो एक जिन्न थी, मगर उस लम्हे में वो किसी इंसान जैसी लग रही थी, दर्द को महसूस करती हुई और मोहब्बत को निभाती हुई। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना, मेरा जहां तुम्हारे जहां जैसा नहीं है। अगर एक बार मेरे साथ चले गए तो वापसी आसान नहीं होगी। अशर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है सिवाय तकलीफ के। अगर तुम्हारे साथ सुकून है तो मुझे मंजूर है। उसी रात दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। तैयब खान और उसका परिवार सुबह तक अशर को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कहते हैं पहाड़ों के पीछे एक वादी है जहां वक्त थम सा गया है
और हवा में एक सुकून भरी खुशबू तैरती है। वहां कभी कभी एक नौजवान लड़का और नीली आंखों वाली लड़की एक पेड़ की छांव में बैठे दिखाई देते हैं। और जब भी किसी मजबूर की सदा आसमान की ओर जाती है तो हवा में एक आयत गूंजती है, सूरह यासीन की। कहते हैं पहाड़ों के पीछे एक ऐसी वादी है जहां वक्त थम जाता है, न दिन होता है न रात, बस एक रोशनी होती है जो सूरज से नहीं दिलों से निकलती है। नायाब उसी वादी की रहने वाली थी, एक जिन्नजादी, लेकिन आम जिन्नों जैसी नहीं। उसके कबीले को इंसानों से नफरत थी क्योंकि उन्होंने सदियों तक इंसानों से तकलीफ और धोखा ही पाया था। मगर नायाब, उसने कभी किसी इंसान से मोहब्बत कर ली थी और अब वो अशर को अपने साथ वहां ले आई थी। अशर को होश आए कुछ ही पल हुए थे। वो घास से ढकी जमीन पर लेटा था और ऊपर नीला आसमान नहीं बल्कि सफेद चमकती रोशनी थी। हर तरफ एक सुकून भरी खुशबू फैली हुई थी और हवा जैसे धीरे धीरे कुछ कह रही थी। मैं कहाँ हूं? अशर ने धीमे से पूछा। मेरे जहां में, नायाब की आवाज आई, लेकिन वो दिखी नहीं। कुछ पल बाद वो एक पेड़ के पीछे से निकली, खुले बाल, सफेद लिबास में, और उसकी नीली आंखों में अब सिर्फ सुकून था। ये दुनिया किसी ख्वाब जैसी लगती है, अशर ने कहा। ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, कोई झूठा इल्जाम नहीं लगेगा और तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अशर हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में अब भी पुरानी दुनिया की धुंध तैर रही थी। पर नायाब, मैं एक इंसान हूं और तुम एक जिन। तुम्हारा जहां मेरा नहीं है। क्या मेरा यहां रहना मुमकिन है? नायाब कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हमारे कबीले के कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन मैंने पहली बार किसी इंसान को यहां लाने की हिम्मत की है। मैं जानती हूं इसमें खतरा है, लेकिन तुम्हारे बिना वापस जाना मुमकिन नहीं था। अशर ने नजरें झुका लीं। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर यहां मरना भी पड़े तो वो उस जिंदगी से बेहतर है जहां हर दिन सिर्फ दर्द था। नायाब ने उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श नर्म था, लेकिन हल्का सा ठंडा। अब तुम अकेले नहीं हो। जैसे ही उसने ये कहा, वादी की हवा का रंग बदल गया। कुछ पेड़ हिलने लगे, जमीन ने हल्की सी कंपन ली। आसमान की रोशनी एक पल के लिए मध्यम पड़ी और नायाब के पीछे एक साया उभर आया, काला, भारी और पुरानी ताकत से भरा हुआ। नायाब, वो आवाज गूंजी जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल की गहराइयों तक महसूस हुई। नायाब ने पीछे देखा। काजमल, काजमल, नायाब का बड़ा भाई और कबीले का नजरबान। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्सा और जिस्म में वो जादू जो सदियों पुराना था। उसने अशर की तरफ इशारा किया। ये इंसान यहां नहीं रह सकता। ये हमारी दुनिया के लिए नापाक है। तुमने कानून तोड़ा है और इसकी सजा है। नायाब उसके सामने खड़ी हो गई। वो इंसान है, मगर उसने वो किया जो तुम जैसे ताकतवर भी नहीं कर पाए। उसने जुल्म सहकर माफ किया, नफरत के बदले दुआ दी। वो नापाक नहीं, सबसे पाक है। काजमल ने हाथ बढ़ाया और उसके वजूद से एक काली रोशनी निकली जो अशर की तरफ बढ़ी। नायाब ने अपना हाथ उठाया और एक चमकदार रोशनी उस काले साए से टकराई। फिजा में एक तेज गूंज उठी और परिंदे आसमान की तरफ उड़ गए। अगर तुम्हें इसे बचाना है तो कसम खाओ कि तुम इंसानों की दुनिया कभी नहीं जाओगी और कभी किसी इंसान को यहां नहीं लाओगी, काजमल बोला। नायाब ने अशर की तरफ देखा। वो खामोश खड़ा था, जैसे हर फैसला कबूल करने को तैयार हो। मैं कसम खाती हूं, नायाब ने कहा, धीमे लेकिन पूरे यकीन के साथ। काजमल गायब हो गया, लेकिन उसकी मौजूदगी का असर हवाओं में अब भी बाकी था। अशर ने धीरे से पूछा, तुमने मेरे लिए अपनी आजादी छोड़ दी? नहीं अशर, तुम मेरे लिए वो हो जिसके साथ कैद भी सुकून लगती है। और फिर अशर और नायाब ने उस दुनिया में एक नई जिंदगी शुरू की जिसमें मोहब्बत थी, खामोशी थी और सुकून। लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो सुकून में भी बेचैन रहते हैं। रातों को जब नायाब सोती, अशर जागता रहता। उसे वो पुराना मकान याद आता, वो वीरान आंगन, वो बेआवाज सिसकियां और वो लोग जिनके लिए वो सिर्फ एक नौकर था। कहते हैं कुछ दरवाजे बंद होने के बाद भी सांस लेते रहते हैं, कुछ रिश्ते खत्म होकर भी सवाल छोड़ जाते हैं। अशर को उस वादी में नायाब के साथ सुकून मिला था, वही नायाब जो जिन्नजादी होकर भी
इंसानों से ज्यादा वफादार निकली। लेकिन अशर की रूह में एक कोना ऐसा भी था जिसमें उसका अतीत अब भी सुलग रहा था, और वो जख्म अब शोला बनने को तैयार थे। वो रात शांत थी, आसमान चमक रहा था और नायाब उसकी गोद में सिर रखे सो रही थी। अशर उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर खालीपन में उलझी हुई थीं। मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन कुछ बातें अब भी अधूरी हैं नायाब, उसने धीमे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। नायाब की आंख खुली, उसने अशर की आंखों में झांका। क्या तुम खुश नहीं हो? अशर हल्का मुस्कुराया, पर वो मुस्कान सिर्फ होठों तक थी, आंखों में नमी थी। खुश हूं, बहुत, लेकिन जिन्होंने मुझे रौंदा, जो आज भी शायद किसी और को उसी तरह कुचलते होंगे, अगर उनका जुल्म यूं ही चलता रहा तो मेरा सब्र भी कायरता बन जाएगा। बदला लेना चाहते हो? नायाब ने शांत लेकिन गहराई से पूछा। अशर ने सिर हिलाया। नहीं, बस इतना चाहता हूं कि उन्हें पता चले, जिन पर उन्होंने थूका था वही अशर अब उनके ख्वाबों में राख बनकर उतरेगा। नायाब ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने वो सुन लिया हो जो अशर ने कहा नहीं। अगर तुम गए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी कसम याद है, मैं अब इंसानों की दुनिया में कदम नहीं रख सकती। अशर ने उसका हाथ थामा। मैं लौटूंगा, वादा करता हूं, बस मुझे अपने अतीत की आंखों में देखना है। नायाब खामोश रही। उसने अशर के हाथ पर एक नीला पत्थर रखा जो हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। यह पत्थर तुम्हें महफूज रखेगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम तभी वापस लौट पाओगे जब तुम्हारा दिल पूरी सच्चाई बोलेगा। अगर झूठ, गुस्सा या बदले की कोई रेखा भी बची हुई हुई तो दरवाजा नहीं खुलेगा। अशर ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं। और फिर महीनों बाद अशर इंसानी दुनिया में लौटा। वही कोठी, वही दीवारें, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। तैयब खान अब बूढ़ा और बीमार हो चुका था। उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी, और अनाया, वो अब शहर के एक होटल में काम करती थी, क्योंकि अब नौकर रखने की हैसियत नहीं रही थी। अशर ने खुद को छिपाकर सबको देखा। उसका दिल अजीब से दर्द से भर गया। जिन्होंने उसे तकलीफ दी, अब वो खुद जिंदगी से हारे हुए थे। लेकिन फिर भी अशर को वो सुकून नहीं मिला जिसकी तलाश में वो लौटा था। उसने कोठी की दीवार को छुआ, वही दीवार जहां उसे बांधकर मारा गया था। एक पल के लिए सब कुछ फिर से जिंदा हो उठा। वो चीखें, वो चोटें, वो तन्हाई। मैं अशर हूं, तैयब खान, तुम्हारा वो नौकर जिसे तुमने एक गुलाम समझा, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ उसी तक सीमित रही जैसे कायनात ने उसके गुस्से को खुद में समो लिया हो। उसी रात वो पास की मस्जिद गया और पूरी रात इबादत में बिता दी। वो रोता रहा, तौबा करता रहा, खुद से, अल्लाह से और उस मोहब्बत से जो उसने नायाब के लिए संभाल रखी थी। सुबह होते ही उसने नायाब का दिया हुआ पत्थर हाथ में लिया और आसमान की ओर देखा। अब मेरा दिल सच बोलता है, मैं तुम्हारी दुनिया में लौटना चाहता हूं। लेकिन पत्थर नहीं चमका। उसने फिर कहा, या अल्लाह, मैंने सिर्फ सुकून चाहा, बदला नहीं। मेरा सच्चा इरादा यही है कि नायाब के बिना ये दुनिया अधूरी लगती है। इस बार पत्थर नीली रोशनी में बदल गया और उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। पेड़ों की छांव में एक दरवाजा खुला, चुपचाप लेकिन बुलाता हुआ। अशर फिर उस वादी में लौटा, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। हर तरफ अंधेरा था, रोशनी कहीं नहीं थी, नायाब दिखाई नहीं दे रही थी। उसने पहाड़ों की तरफ दौड़ लगाई, नदियों के किनारे भटका, लेकिन नायाब नहीं मिली। आखिरकार उसे काजमल मिला। वो अकेला खड़ा था, आंखों में वही पुराना तेज लेकिन चेहरे पर थकावट थी। तुम बहुत देर कर चुके हो इंसान, नायाब चली गई। उसने खुद को मिटा दिया ताकि तुम वापस आ सको। अशर की सांस अटक गई। क्या मतलब? वो जानती थी तुम लौटोगे, लेकिन तुम्हारे दिल में तकलीफ अभी भी होगी। उसने अपनी रूह का एक हिस्सा उस पत्थर में कैद किया ताकि तुम्हारा दरवाजा खुले। उसने अपनी दुनिया का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया और खुद उस पार चली गई जहां न इंसान जाते हैं न जिन। अशर घुटनों पर गिर पड़ा। नायाब, क्यों? काजमल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा इश्क सच्चा था, लेकिन सच्चे इश्क के लिए सच्ची कुर्बानी देनी पड़ती है, और नायाब ने दे दी। अशर ने आसमान की तरफ देखा।
वहां अब सूरज जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक नीला उजाला था जो बिल्कुल नायाब की आंखों जैसा लग रहा था। उस दिन, उस पल, अशर ने एक फैसला किया। वो उसी वादी में रह गया, नायाब की जगह, न जिन की तरह न इंसान की तरह, बस एक रक्षक बनकर। कहते हैं उस वादी में अब कोई इंसान नहीं आता, लेकिन कभी कभी जब कोई टूटा हुआ दिल चुपचाप रोते हुए सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ता है, तो एक साया उसके ख्वाब में आता है, हल्की सी नीली रोशनी लिए हुए, और एक फुसफुसाहट करता है, मोहब्बत वही है जो मिट जाने के बाद भी रोशनी बन जाए। और जब कभी आप किसी पुराने कमरे में बिना रोशनी के हल्का सा नीला उजाला देखें, तो समझ जाइए अशर नायाब को याद कर रहा है।